की बात कर रहे हैं तो ये पुस्तक आप देखिए, आओ जैन धर्म को जाने। ये प्रवीण चंद्र जैन जी की लिखी हुई है और हमारे गुरुजी सत्संगों में इसको दिखाते रहते हैं। जैन मुनि जी के साथ उनकी ज्ञान चर्चा है, उसमें भी इन्होंने दिखाया है हमारे गुरुदेव जी ने। तो इसमें प्रमाण है कि आदिनाथ अर्थात जो ऋषभ देव जी हुए हैं, पहले इनके तीर्थंकर हुए हैं, उनका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो जब जड़ ही जो आप मान के चल रहे हो कि जहाँ से जड़ हुई है, हमारी जड़ से चलता है पेड़ जैसे, ऐसे ही आदिनाथ मतलब ऋषभ देव जी से जैन धर्म चला और उनका भी पुनर्जन्म हो रहा है। बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म इस पुस्तक में लिखा हुआ बताया गया है कि बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, तो मोक्ष उनका भी नहीं हुआ। फिर आप लेते हो महावीर जैन जी को, जिनको 24वां तीर्थंकर मानते हो। ऋषभ देव जी के सबसे पहले शिष्य हुए थे, उन्हीं के पोते मारीची जो कि भरत के पुत्र थे। इस पुस्तक में आप 295-296 पेज पे जब देखोगे तो उनके इतने सारे जन्म हुए उस साधना को करते हुए जो ऋषभ देव जी ने उनको बताई, वो मनमुखी साधना थी और उससे ऋषभ देव जी का भी मोक्ष नहीं हुआ। और जब आप मारीची जी के जन्म देखोगे तो वो देवता भी बने बीच में, और फिर गधे, कुत्ते और बिल्ली आदि के जन्म भी उन्होंने प्राप्त किए। तो ये मोक्ष मार्ग जी जो आप जैन धर्म में कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये वेदों के विरुद्ध होने के कारण ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं। और आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के तभी मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो मैंने इनका धर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ है, आचरण सूत्र करके। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो महावीर जैन जी थे, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर साधना के लिए चले गए थे। तो 13 महीने तक तो उन्होंने कपड़े पहन के साधना करी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने वस्त्र उतार के नदी में बहा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 12 साल तक तप किया, घोर तप किया, वो भी नग्न अवस्था में। तो पहले जो उन्होंने किया 13 महीने वो वस्त्र पहन के किया। फिर उसके बाद 6 महीने जो 12 साल किया वो नहीं वस्त्र किया। तो उनको किसी ने बताया था या किसी गुरु ने बताया या उनके कोई गुरु थे जो कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, क्या इसका प्रमाण दे सकते हैं? क्योंकि ये तो मनमाना आचरण हो गया। पहले उन्होंने ऐसे किया, फिर उन्होंने नहीं वस्त्र किया। तो ऐसा कहीं लिखा था कि जो उन्होंने ऐसा किया? आपकी धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ा हुआ। इसका क्या आधार है कि उन्होंने इस तरीके से अलग अलग तरीके से उन्होंने से भक्ति की? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात का विरोध करना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं कि महावीर जैन जी का और जन्म हुए, पेड़ों के हुए, या ये बता रहे पशु योनि में गए, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ और हम इस बात से बिल्कुल भी सहयोग नहीं रखते हैं। जो बात इन्होंने बताई, इस बात का हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आप हमें इस बात का प्रमाण सहित बताइए। ये बात हमने आज तक कभी नहीं सुनी है। हमारे ऋषिवर जितने हुए हैं, हम जन्म से जैन धर्म का पालन करते हुए आए हैं, परंतु आज जो बात आपने बताई है इसका हम विरोध करते हैं। आप हमें प्रमाण सहित बताइए ये बात कहाँ पर लिखी है। सर, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, आप दिखाइए कहाँ लिखा है। बिल्कुल अच्छा लगा, भाई को क्रोध भी आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, जिस चीज को वो मान के चल रहे हैं कि उनका भी मोक्ष हो जाएगा जब उनके तीर्थंकर जी का हो चुका है, और अब हम बता रहे हैं कि मोक्ष तीर्थंकर जी का नहीं हुआ, तो बुरा लगना लाजमी है, पर हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। ये पुस्तक है आपकी आओ जैन धर्म को जाने, ठीक है जी। इसमें आप पेज नंबर 296 और 295, 294, 296 पेज पे आप पढ़ोगे तो आप बस इतना सा पढ़ लीजिए। ये प्रकरण निशान लगा के हमने बताया है, कैमरा पे भी हम दिखा देते हैं। और उनके पशु योनि में, वृक्ष योनि में, स्त्री योनि में, पुरुष योनि में बहुत सारे जन्म हुए मारीची जी के, जिन्होंने जैन साधना सबसे पहले ऋषभ देव जी से ग्रहण करी। जब उनके इतने जन्म हुए, आप कह रहे थे कि ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो भी आप जानना चाहते हैं। महावीर जैन जी का तो ये आपको दिखा दिया, अब आप ऋषभ देव जी का देखिए, इसी में बताया है। ये देखिए जी, प्रश्न नंबर 154। तो इसमें इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ अर्थात जिनको आप ऋषभ देव जी कहते हैं, उनको क्या माना गया है? तो बाबा आदम उन्हीं को माना गया है, अर्थात बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म आपके धर्म में माना गया है। तो आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने मुनिवरों से आपको सवाल करना चाहिए जो आपको भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं। आप ये पुस्तकें पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बिल्कुल प्रमाणित है, उसी से मोक्ष होता है जी, वो वेदों के अनुसार है। तो जैसे कि इन्होंने आपको पुस्तक में से दिखाया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि जी इन्होंने पुस्तक में से दिखाया, लेकिन जो हमारे जैन मुनि हैं यानी कि श्री विजय धर्म धुरंधर सुदेश्वर जी महाराज, उन्होंने बता रखा है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी लिहाज से अगर उनका पुनर्जन्म नहीं होता तो जो बात ये बता रहे हैं मैं इसका खंडन करता हूँ। इनका कहना है कि इनके खुद के जो मुनिवर हैं, जो मुनि हैं, वो कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर इस बारे में। देखिए जी, अगर एक्सेप्ट करना ही नहीं है, एक तो हम प्रमाण मांगते हैं किसी चीज का कि भाई प्रूफ दे दो। जब प्रूफ आपके सामने है,
इसके अलावा जैन संस्कृति कोश में आप देखोगे उनके जो हैं शिष्य हुए हैं मारीची जी के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। आपकी पुस्तकों में ही ये विवरण मौजूद है। अगर आपके धर्मगुरु आपको नहीं बता पा रहे हैं तो वो उनकी गलती है और आपका जीवन नष्ट हो रहा है इसी पाखंड साधना में चलते हुए। क्योंकि पाखंड साधना क्यों कहा वो भी आप देख लीजिए, पेज नंबर 296। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उनका लिखा है 363 पाखंड मत चलाए। जब उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए, जिसका मतलब है पाखंड मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना, मनमानी साधना, जिसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में बिल्कुल खंडित किया हुआ है कि उसको करने से मोक्ष तो क्या किसी सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और उसी के आधार से जो है मारीची के, ऋषभ देव जी के और आप महावीर जैन जी के भी अगर आप देखोगे इनके पुनर्जन्म होते रहते हैं, इनका कोई मोक्ष नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हो सकता इस पाखंड साधना से। तो जैसे कि इन्होंने अब तो आपकी पुस्तक में से प्रमाणित बताया, अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने जो आज देखा वो कुछ नया था। हम इसको घर जाके अपना क्रॉस चेक करेंगे। ये सभी किताबें हमारे पास भी हैं और जो इन्होंने आज ये बात बताई ये नई बात थी। हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, चेक करेंगे, अपने ग्रंथों से मिलान करेंगे।